श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 11। शब्दार्थानुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अपि नः सूरदस्तात बान्धवः कृष्णदेवतः धृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। शब्दार्थ अपि क्या नः हमारे सूर्यदः शुभ चिंतक ताता हे चाचा बांधवः मित्र कृष्ण देवता भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले दृष्टा उन्हें देखकर श्रुता या उनके विषय में सुनकर वा अथवा यदवः यदुवंशी लोग स्वपुर्याम अपने अपने निवास स्थानों में सुखम आसते सुखी तो है। अनुवाद हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? प्रश्न पूछे। तात्पर्य यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए गृहत्याग किया था जिससे वे पूर्णतः भगवान की सेवा में लग सके। किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडव तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सब के विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। यहाँ शुद्ध भक्तों के बारे में बात हो रही है। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को प्रश्न पूछ रहे, उनके चाचा हैं। वो आए हैं सब तीर्थाटन करके। युधिष्ठिर महाराज युद्ध करने के बाद उनको राजगद्दी मिली थी और उन्हीं के घर में धृतराष्ट्र रहते थे, वे और गांधारी। तो जैसे मैंने बताया था कि दो उद्देश्य से महात्मा विदुर आए थे। पहला तो अपने भतीजे की खबर अंतर की वो ठीक तरह से स्थित हो गए कि नहीं, क्योंकि वो राज्य आश्रम पे विराजमान थे तो उनको मिलने। लेकिन मुख्य उद्देश्य था विदुर महात्मा का धृतराष्ट्र को भगवान के पास, उनका अंतिम गति भगवान के पास ले जाना, मतलब उनको रास्ता मार्ग दिखाना था। और हम आगे देखेंगे बहुत कड़काई से है महात्मा विदुर उनको बता रहे हैं। तो महात्मा विदुर क्यों महात्मा है?
यादवों का क्यों स्मरण करे युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर महाराज भी कैसे शुद्ध भक्त है, इसका इस तात्पर्य में वर्णन हुआ है। तो शुद्ध भक्त बनना इतना मुश्किल नहीं, कठिन नहीं है। कोई ऐसा सोच सकते कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मुझे कितना कार्य करना पड़ता है, कमाने जाना पड़ता है, और संसार में व्यवहार करना पड़ता है, सगे संबंधी को मिलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है, विशेष करके ज़्यादा समय गृहस्थों का अभक्तों के बीच में रहता है। तो वो कैसे भक्त बन सकते, वो कैसे शुद्ध भक्त बन सकते? तो ये यहाँ बताया गया है कि यहाँ कृष्ण देवता विशिष्ट शब्द, कृष्ण देवता इसमें बांधवा कृष्ण देवता अपि न सुहृदस्तात, ये चाचा, तो ये कृष्ण देवता कौन है? बांधवा मित्र, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण देवता का अर्थ है भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले। तो चाहे गृहे थाको वने डाको, हा गौरांग सदा डाको, घर में रहो वन में रहो, हाँ, गृह में रहो वन में रहो, लेकिन हमेशा क्या करना है? भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का नाम बोलना है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ है कृष्ण देवता, तो नाम बोलना और साथ में कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का स्मरण करना, तो है सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना, इसका मतलब है कृष्ण देवता। तो कौन है? यादव सदैव कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे, और महात्मा विदुर भी सदैव, उन्होंने, प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने घर छोड़ा, उन्होंने घर इसलिए नहीं छोड़ा कि दुर्योधन ने कटु वचन बोले, उन्होंने घर इसलिए छोड़ा कि वो मौका ढूंढते थे कि कब मैं यहाँ से निकलूं और कृष्ण की सेवा में पूर्ण तरह से लग जाऊं। हालांकि वो सतत कृष्ण की सेवा में ही थे। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि स्वयं कृष्ण भगवान उनके घर आए थे प्रसाद लेने, सोचिए, और उन्होंने अपने चरण कमल, कृष्ण ने अपने चरण कमल विदुर महात्मा के कोख में रखे थे। तो वो कोई सामान्य भक्त नहीं, सामान्य नहीं थे, वो शुद्ध भक्त थे। तभी तो क्यों सतत उनका चिंतन रहता था। हालांकि वो विदुर महात्मा यमराज के अंश है, तो यमराज भगवान के शुद्ध भक्त है, महाजन है, तो विदुर महात्मा सामान्य नहीं थे। लेकिन दुर्योधन ये समझ नहीं पाए, तो हमें दुर्योधन नहीं बनना है, हमें युधिष्ठिर महाराज का अनुसरण करना है। युधिष्ठिर महाराज कितना अच्छा उनका स्वागत किया, और उनको सब प्रश्न पूछ रहे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का भी चिंतन यही था, क्या कर रहे थे कृष्ण और उनके संबंधी। यहाँ क्या प्रश्न करते कि वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक है ना, हमारे मित्र उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सेवा में सदा तत्पर रहना। लोग बहुत सारा कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो ठीक है, हमें कार्य करना है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि आप बोलते हैं कि कृष्ण का हमें प्लानिंग, हमें कृष्ण की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए, तो हमें प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं कमाने का। मैंने बोला था कि एक चींटी है, वो चींटी देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे चीनी है, तो चीनी लेने के लिए वो प्लानिंग करता है, जाती है और सोचता है कि मैं वो चीनी उठा के अपने घर में रख दूंगी और पूरे गर्मी की सीजन में खाऊंगा, आराम से खाऊंगे, तो उसका प्लानिंग है। लेकिन कोई व्यक्ति उधर से गुजरेगा और उसका प्लानिंग पूर्ण होने से पहले उसके सर पे पैर रख देगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। ऐसे ही हमारा प्लानिंग होता है, हमारे सर पे काल का पैर पड़ जाएगा और हमारा प्लानिंग सब फ्लॉप हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा था
कि ऐसा है तो क्या हमें प्लानिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, प्लानिंग करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन क्या प्लानिंग करना है? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण सेवा के लिए प्लानिंग करना चाहिए। कृष्णा का स्मरण होना चाहिए, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कर्म तो करना है अपना, भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कर्म करने के बिना शरीर का पालन पोषण भी नहीं होगा, तो कर्म करना है, लेकिन वो कर्म के साथ कृष्ण का स्मरण करना है। और कृष्ण का स्मरण वर्णाश्रम में अच्छी तरह हो सकता है। जैसे वर्णाश्रम में है, कोई व्यक्ति खेती करता है, तो खेती में इतना ये हो जाता है, खेती करता है, भगवान का स्मरण करता रहता है, इस प्रकार से वो कृष्ण का स्मरण कर सकता है। और खेती करता है तो वो जानता है कि भगवान उसको स्मरण देता है कि जो खेती में जो प्रोडक्ट होती है, सब्जी अन्न जो उगता है, वो कौन? कृष्ण भेजता है। तो वो ऐसे ही खेती करते करते वर्णाश्रम के अंतर्गत कृष्ण का स्मरण सतत करता है। यदि बारिश होता है, ओ कृष्ण ने बारिश भेज दिया, यदि नहीं होता है तो सोचता है कृष्ण की इच्छा। तो इस प्रकार एक वैश्य भी शुद्ध भक्त बन सकता है, और क्षत्रिय भी। जैसे यहाँ युधिष्ठिर महाराज सतत कृष्ण का स्मरण करते थे, सतत। उनका सब खाते सोते बैठते उठते जब कृष्ण थे उनके साथ ऐसा ही करते थे, कृष्ण की सेवा करते। तो कृष्ण नहीं रहने के बाद भी वो स्मरण सतत करते रहते थे। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, इसलिए वो भी शुद्ध भक्त है। तो युधिष्ठिर महाराज हो, यादव हो जो सतत कृष्ण के साथ रहते थे, या विदुर महात्मा हो जो यात्रा करते थे और कृष्ण के साथ सतत कृष्ण का स्मरण करते थे। तो इस प्रकार हमें क्या सीखना है इस श्लोक से? सतत कृष्ण का स्मरण करते रहना है, सतत। इसीलिए जो प्रभुपाद ने पैकेज दिया है, मंगल आरती से शुरू होकर हमारा भागवतम क्लास और फिर प्रसादम, फिर अपनी सेवा करनी है, जो भी प्रचार की सेवा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, और गुरु महाराज भी या प्रभुपाद भी बार बार बहुत सारी सूचना में ये महत्वपूर्ण सूचना है। राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली। 4 नियमों का पालन करो, जल्दी उठो, हाँ, और ठीक तरह से माला करो। तो ये जो व्यक्ति ये सब करेगा, वो धीरे धीरे उनका जल्दी चेतो दर्पण माध्यम, जल्दी उसका हृदय मार्जन होगा, और बहुत शीघ्र अतिशीघ्र वो कृष्ण के चिंतन में निमग्न होगा 24 घंटा। भगवद गीता में भी है ना, हाँ? मत चित्ता मद गता प्राण बोधयंतः परस्परम। हाँ? फिर क्या है? तुष्यंती च रमंती च, उसके पहले क्या? मत चित्ता मद गता प्राण बोधयंतः परस्परम नमस्यन्तस्य माम नित्या तुष्यंती च रमंती च। नहीं, क्या श्लोक है वो? भगवद गीता में 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। कथयन्तश्च माम, नहीं, हाँ, कथयन्तश्च माम भक्त्या तुष्यंती च रमंती च। तो वो 9वां श्लोक, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो क्या है? शुद्ध भक्त क्या करते हैं? मत चित्ता मद गता प्राणा, उनका क्या चित्त और उनका प्राण सदैव कृष्ण में निमग्न रहता है। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, महात्मा विदुर, यादव, तो ये सब, और बोधयंता परस्पर, एक दूसरे को बोध देते हैं, भगवान का उपदेश सुनते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्यति पृष्ठि भोजते भोजते षड्विधि भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति में प्रगति करने के। क्या है? ददाति प्रति गृह्णाति, हमें दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए।
गुह्यम आख्यति पृच्छति, मन की बात कहनी चाहिए, हमारे हृदय में कुछ है, प्रभु ये समस्या है, क्या करें हम। तो सामने से भक्त गुह्यम आख्यति पृच्छति, वो कहते, सामने से भक्त उपदेश देते और वे अंदर की बात होती है, ये चर्चा कृष्ण के विषय में, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, इसीलिए मुझे कि मैं कैसे क्या करूं। तो फिर भक्त उनको उपदेश देते हैं, गुह्यम आख्यति पृच्छति, भूंगते भोजयते, और प्रसाद साथ में लेते हैं, प्रसाद देते हैं और उनके साथ प्रसाद लेते हैं। तो ये जो 6 लक्षण है, प्रीति लक्षण, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करने से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। और इस्कॉन की स्थापना इसीलिए शिल प्रभुपाद ने की, 6 आदान प्रदान करने के लिए। अभी समझिए, सब लोग अपने अपने घर में, हम लोग भी पहले उठते थे, भगवान को मतलब अगरबत्ती ये सब करते थे, हाँ, मंदिर नजदीक होता तो जाते थे ऐसा, लेकिन आदान प्रदान नहीं होता था। हमारे समस्या, हम भगवान से बात करते, भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, ऐसा हम करते थे, लेकिन आदान प्रदान नहीं होता था। किसको पूछे हम? ज़्यादा से ज़्यादा वो मंदिर के पुजारी को पूछेंगे कि भाई एकादशी कब है, मतलब उनसे ज़्यादा ये मन की बात नहीं कहते थे। जो मन में हमारे प्रश्न रहते थे कि हम दुखी क्यों हैं, ये प्रभुपाद ने जो इस्कॉन स्थापना किया, अभी सब अपनी मन की बात कह सकते हैं। अगर मेरी कुछ समस्या आती तो मैं मेरे सीनियर भक्त को पूछता हूँ, प्रभु ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं बार बार पूछता रहता हूँ, दामोदर प्रभु को, महाप्रभुदास को, सव्यसाची प्रभु को, हमारी मन की बात। अगर कोई नहीं होते ऐसे तो हम भगवत गीता पढ़ के क्या करते हैं? इसीलिए हमारे पास चाहिए गुरु महाराज को हम पूछते हैं प्रश्न, ये सब बातें होती है। तो गुह्यम आख्यति, तो इस प्रकार हम प्रश्न पूछते हैं, फिर वो उत्तर देते हैं, फिर उनके साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या, नित्य हम कथा करनी चाहिए भगवान की जो यहाँ उपलब्ध है। यदि शिल प्रभुपाद ने ऐसा मिशन नहीं बनाया होता तो हम कहाँ ये कथा करते? सोचिए, हम 7 दिन की कोई मायावादी की कथा सुनने चले जाते हैं और हाँ बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, लेकिन 7 दिन के लिए बस, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो ये बोधयंत परस्परम नहीं होता है, कथयंतश्च माम नित्य नहीं होता है, उससे स्मरण नहीं होता है। क्योंकि हमें मालूम कैसे पड़ेगा? जब तक हमें शुद्ध भक्तों का संग नहीं होता तब तक हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि हमें मत चित्ता मत गता प्राणा होना है, सतत भगवान में चिंतन रखना है। मन मना भव मद भक्तो, हमें मन मना भगवान का सतत चिंतन करना, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम तो व्यापार में व्यस्त रहते थे, हमें मालूम भी नहीं कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचारी आश्रम में सीखना है, विद्या सीखना है, ट्रेनिंग प्राप्त करनी है, हमें मालूम ही नहीं था। बच्चे, हमारे बच्चे होते हैं, मतलब जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम लोग खेल कूदने में टाइम लगाते थे, इधर उधर की बातें करने में टाइम लगाते थे। उस टाइम तो टीवी नहीं था, हम जब छोटे बच्चे थे क्रिकेट खेलते थे, पढ़ने में जाते थे, बस यही होता था। कोई हमको गाइडेंस नहीं मिल रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, गाइडेंस नहीं मिलता था। ये तो शिल प्रभुपाद की कृपा से हमें ये पूरा ऐसा मिशन मिल गया कि हमें रास्ता मिल रहा है। चाहे हम वो रास्ते में चलने में थोड़े वीक है, चलेगा, हमारे पास रास्ता है। कोई भी व्यक्ति मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरुदेव तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। मुकम कर दिया, हम मूंगे हैं, पंगुम लंघयते गिरि, हम लंगड़े हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमको गुरु मिले, प्रभुपाद मिले और ऐसे ग्रंथ मिले। यद कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, भगवान की कृपा है हमको मिला ये। तो ये समझना चाहिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग इतना जल्दी उठ के मंगल आरती में आते हैं
तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण हमारे में आए, हमारी प्रगति हो भक्ति मार्ग में, इसलिए हम आ रहे हैं। तो हम ये सीख के हम हमारा कार्य कर सकते हैं। हम फैक्ट्री में जाए, लेकिन हमारा चिंतन ये होना चाहिए कृष्ण का, और हमें हमारा ये चिंतन होना चाहिए कि जल्दी में इस कार्यकलाप से निवृत्त हो, अपने बच्चे को ट्रेनिंग देके बच्चा कार्य संभाले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण चिंतन में लगे। या वर्णाश्रम में हम चले जाए, तो वर्णाश्रम में क्या होता है? कृष्ण का चिंतन, भक्तों का संग, सब भक्त प्रसन्न रहते हैं। जैसे हम लोग अभी 4 दिन नंदग्राम जाके आए, तो हमारा एक ही कार्य था, भगवान की सेवा, सुबह से रात तक, सोते सोते भी भगवान की सेवा। ये हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसा जीवन दिया है। श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया वर्णाश्रम, कि वर्णाश्रम कैसा होगा, बाकी इम्पॉसिबल है। यदि प्रभुपाद ने नहीं सिखाया होता तो वर्णाश्रम हम नहीं समझ पाते, किस प्रकार कृष्ण का 24 घंटा चिंतन करें, वो नहीं हम सीख पाते। हम सिटी में रहते हैं, यदि भक्त ठीक तरह से साधना नहीं करेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेगा, तो उसकी चेतना आगे नहीं बढ़ेगी। यदि वो साधना करेगा और साथ में सेवा करेगा, हाँ, और अपना कार्य करेगा, चलेगा। लेकिन ये सब करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी प्रगति नहीं होगी। हम सिर्फ गुरु आएंगे, ओ जय, बहुत बहुत अच्छा है, इतना कूदेंगे नाचेंगे, लेकिन फिर पूरा हमारा दिन, पूरा महीना, साल ऐसे ही चला जाएगा। तो हमें सावधान रहना है। और इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज की तरह प्रश्न पूछने हैं कि शुद्ध भक्त क्या करे। जैसे जब हम महाराज को मिल के आते हैं या कोई सत्संग से आते हैं, तो हमें पूछते हैं महाराज कैसे थे, क्या कह रहे थे महाराज, कुछ उपदेश दे रहे थे। भक्त तो ऐसी बात करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ महात्मा विदुर को पूछ रहे हैं, हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे, कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। तो सब उत्कंठा से पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हैं, ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महात्मा विदुर भगवान के शुद्ध भक्त थे। और हमने आगे के श्लोक क्या था, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थेन गदावृता। विदुर महात्मा ऐसे भक्त हैं कि वो साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। और इस प्रकार भगवान को धारण करके वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ तीर्थ बना देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हाँ, तो हमें ऐसे भक्तों का संग, इसीलिए वो तीर्थ, साक्षात तीर्थ घूमता हुआ वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, यदि हम ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करें तो। क्योंकि वो स्वयं तीर्थ है, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात कृष्ण है। हमारे हृदय में भी है कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम कृष्ण का स्मरण कम और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति का स्मरण ज्यादा करते हैं। इसीलिए तो हमें ये समझना है, इसे यही शिक्षा प्राप्त करनी है कि किस प्रकार से कृष्ण देवता हम बने, यानी कृष्ण का किस प्रकार से सतत स्मरण करें, जो किस प्रकार से कृष्ण की सेवा में सतत लगे। हाँ, तो वो स्तर पे हम, शुद्ध भक्ति के स्तर पे हम बहुत सूक्ष्म हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो विदुर, महात्मा विदुर हो, यादव हो या युधिष्ठिर महाराज हो। शुद्ध भक्ति के गुणों में कोई अंतर नहीं है, अतः वे शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। तो हमें इससे यही शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम किस प्रकार से कृष्ण के चिंतन में मग्न रहें। सतत कृष्ण का प्रवचन सुनते रहो, मतलब प्रभुपाद के प्रवचन सुनते रहो, आचार्यों के भजन गाते रहो, सतत हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो, पढ़ते रहो भगवद गीता। तो हम हमारे कार्य करते हैं तो उसमें सतत हरे कृष्ण का स्मरण करो। या जैसे हम नंदग्राम में थे तो नाम राम
रामायण, नाम रामायण, बहुत सुंदर उसका पाठ किया था, बहुत सुंदर है वो। तो हम वो सुनते हैं, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो जैसे एक भौतिक व्यक्ति सतत पिक्चर देखने के बाद पिक्चर के डायलॉग, पिक्चर का सॉन्ग बोलता रहता है, ऐसे हम भक्तों का संग करते करते हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या भजन गाते रहेंगे, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कितना सुंदर वो भजन है। तो हमारे मन में ऐसा सुंदर चीज अंकित हो, ऐसा करना चाहिए हमको, ऐसा सीखना चाहिए। इसीलिए भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, भक्तों के संग में रहना महत्वपूर्ण है। तभी तो ये पूरे पांडव, पांचों पांडव, कुंती महारानी, शुद्ध भक्त द्रौपदी, उत्तरा, सब उनके घर के सदस्य शुद्ध कृष्ण के भक्त थे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि रावण, कृष्ण, कंस, ये सब भी कृष्ण का चिंतन करते थे कि प्रतिकूल भाव से, तो हमें अनुकूल भाव से करना है। ओ कृष्ण यहाँ विराजमान है, चलो मैं उनकी सेवा करूं, अनुकूल भाव से। कृष्ण भूखे हैं, चलो मैं उनको प्रसाद दूं, भोग दूं। तो इस प्रकार से हम अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। हरे कृष्ण।